हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडी स्टडी हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले त्रिभुज और उसके क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं? तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, कितनी? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, किसके द्वारा? रेखाओं द्वारा बनाई गई, क्या है? बनाई गई बंद आकृति। कैसी आकृति? बंद आकृति। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? आकृति त्रिभुज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन रेखाएं आ रही हैं। एक रेखा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो ये तीनों रेखाएं यहाँ पर, ये दोनों रेखा यहाँ पर, ये वाली रेखा यहाँ पर और ये वाली रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जो आकृति बन रही है इसको हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं त्रिभुजों की गुणों की। तो त्रिभुज में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तीन क्या हैं? भुजाएं हैं। क्या हैं? एक, दो और तीन। क्या है? त्रिभुज में कितनी भुजा है? तीन भुजा है। साथ में आप देख रहे होंगे तीन क्या हैं? शीर्ष हैं, अर्थात कोने हैं। और साथ में तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो त्रिभुजों के गुण की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। और क्या होता है? तीन क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। और साथ में क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। और यहाँ पे जो कोण दिए गए हैं, यहाँ पे जो आंतरिक जो कोण दिए गए हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले प्रश्न को। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अर्थात ए से लेके जो रेड तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तथा उसके आधार की लंबाई, आधार क्या कहलाता है? जो जमीन से जुड़ा हो। अर्थात ये जो है इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो लिखा है वो जो दिया है वो लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है त्रिभुज की ऊंचाई। क्या दिया है? त्रिभुज की ऊंचाई क्या दी है? ऊंचाई बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। और आधार की लंबाई, आधार की लंबाई क्या है? आधार की जो लंबाई दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार और साथ में गुणा ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। तो चलिए अब हम इनके मान रख देते हैं। तो 1/2, आधार की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 5। तो दो चौके 8 और 4 का गुणा 5 में होगा, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर ही, क्योंकि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात होता है, चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का हो, क्षेत्रफल की गणना हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। किस में होती है? जिसको हम बोलते हैं वर्ग। किस में होती है? वर्ग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीडी स्टडी हब को सब्सक्राइब जरूर करें।